ट्रंप की हुकूमत आने से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप के आने से ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। OIC कॉन्फ्रेंस में गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समिट की साइड लाइन्स पर वजीर आजम OIC रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है कि मोदी साहब ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की है और वो कॉल जो है इंडियन मीडिया ने जो है ऑनियर कर दी है और लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ट्रंप ने जो मोदी साहब के लिए अल्फाज यूज़ किए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ साथ जो है पूरी दुनिया के अगर लीडर्स की बात करें तो सिर्फ मोदी साहब को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहली कॉल ट्रंप को उन्होंने की जब वो प्रेसिडेंट बने। जितने हिंदुस्तान ने ट्रंप को और अमेरिका को इज्जत दे दी है ना, अब ट्रंप को भी चाहिए अखलाकियात को लेके कि सबसे पहला दौरा, सबसे पहला विजिट उसे हिंदुस्तान का करना चाहिए। ये अखलाकियात है। कभी भी नहीं जरूरत पड़ेगी शहबाज शरीफ की कॉल करने की और ना ही करेगा, और ना जरूरत पड़ेगी ना ही करेगा। अगर कहीं साबित करवा दिया जाए कि ये शहबाज शरीफ ने फलां दिन ये डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर दी है तो मैं मीडिया पे बात करना छोड़ दूंगा। डॉक्टर साहब, आप हमेशा अक्सर जिक्र करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर कि डिफरेंट जो लॉबीज हैं उनका अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, और हमने माजी में आपने जिक्र किया कि जो इजरायली लॉबी है उसके ऊपर बड़ी स्टडी हुई। अब सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बड़ी पेनिट्रेट कर गई है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर है। अब आ गई है ट्रम्प की बारी, तो बात ये है कि मोदी को कौन नहीं इस टाइम जानता, हर बंदा मोदी से बात करना चाहता है। ट्रम्प की तो खुशनसीबी है कि मोदी ने उसको फोन किया है। अच्छा, ट्रम्प को उसको फोन करना पड़ता था क्योंकि मोदी तो मसरूफ आदमी है। अच्छा। ठीक है, हर जगह वो जा रहा है चाइना के साथ, हर जगह उसके मुल्क में कोई दिन तो ऐसा है नहीं कोई उसकी मीटिंग ना हो, कोई नई चीज लॉन्च ना कर रहे हो। आपको याद होगा कि ट्रंप ये इलेक्शन से पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं एक नाइस मैन है, यानी कि एक अच्छे और शरीफ इंसान है। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी के अगर मुल्क के ऊपर कुछ बात आ जाए तो उससे खतरनाक इंसान भी कोई नहीं है दुनिया के बीच में। मोदी साहब पाकिस्तान को गिराने के लिए ना ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भी हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से अच्छे ताल्लुकात करें, ताकि आप यू नो दैट के इस टाइम ना इंडिया जो है ना, पहले पता नहीं कोई 46% भी एजुकेटेड कंट्री नहीं थी, इस टाइम 100% है। तो टेक्नोलॉजी पे भी वो काम कर रहे हैं, वो एटमी कुव्वत भी अच्छी खासी बन गए हैं, तो वो चाहते हैं कि और हम ताकतवर हो सके। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो बात चल रही है वो ये है कि काश पटेल के नाम से एक ट्रम्प के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं जिनको CIA चीफ के तौर पे देखा जा रहा है, और ये ट्रम्प के बड़े करीब रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो बातें चल रही हैं इसमें क्या हकीकत है, क्या वजन है? माजी में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रहे हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी काम कर चुके हैं। आपकी क्या असेसमेंट है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप रिपब्लिकन पार्टी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब हैं। व्हाट्स योर असेसमेंट ऑन दिस एंड पर्टिकुलरली ओवरऑल इंडिया की जो वहाँ पे इंडिया डियास्पोरा है वो कितना कुछ ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? ट्रम्प को चाहिए कि उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखे, और मोदी तो देखिए कमज़ोर नहीं है, मोदी के साथ तो रशिया भी है, इस टाइम चाइना भी है, बल्कि चाइना को रशिया को तलल्ले पड़ गए हैं कि ये क्या अमेरिका को इसने क्यों फ़ोन किया है। हम तो अपना एक ब्लॉग बना रहे थे अरे रशिया अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका इस टाइम बहुत डाउन जा रहा है और ये क्या, ये तो इसने उसको फोन कर दिया है। हाँ। तो मोदी ने एक प्यार का मतलब एक इजहार किया है कि कल देखिए जिस थाली में इंसान खाता है ना, आपके साथ मैंने कोई अच्छा वक्त गुजारा है, मुझे याद आता है, ठीक है, मैं आपके साथ आता हूँ। अब शायद मोदी को रातों रात कोई बात का याद आ गया हो ट्रम्प के साथ, उसने रातों रात सबसे पहली कॉल उसने की है कि यार ठीक है हम ब्लॉग बना रहे हैं, हम चाइना को इकट्ठा कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, मगर तेरे साथ भी अच्छे कोई तल्लुकात हैं, अगर तुम भी हमारे साथ मिलके चलोगे तो 3 के 4 हो जाएंगे। ठीक है, आज मैं वो बातें करूंगा जो बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। ट्रम्प की और मोदी की यारी की बड़ी बातें आपने सुनी होंगी, इनकी जफ्फियों की बड़ी बातें सुनी होंगी, लेकिन जो मैं बात करूंगा वो आपने नहीं सुनी होगी। डॉक्टर जयशंकर से किसी सहाफी ने सवाल किया
कि आपके हिंदुस्तान अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, रशिया के साथ भी बड़ी दोस्ती अच्छी है, आप तो किसे अच्छा दोस्त आप समझते किसे हैं? अच्छा दोस्त समझते हैं? आप किसके साथ चलना चाहेंगे या आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? तो उधर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हिंदुस्तान का एक ही दोस्त है और वो है हिंदुस्तान। उनकी पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान को जहां से फायदा मिलता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, जहां से हिंदुस्तान को फायदा होगा, हिंदुस्तान उसका दोस्त है, हिंदुस्तान उसके साथ। मुझे ये तो बताएं, ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या? ना ये मर्द है ना ये औरत है, ये कोई भी बात करते हैं ऐसे ऐसे घूम के, पता ही नहीं चलता ये क्या है। देखें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट डाला है ना इसको, इस मौजू पे कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये अपने जहन से निकाल दें। अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ये पाकिस्तान के कानून के तरीके से बाहर आएंगे, जो इन लोगों ने किया हुआ है उसकी सजा भुगतेंगे। चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट, लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ है, मिसेस विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निक्की हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिका के पास? वो देखे, अमेरिका के खिलाफ जो नफरत है लोगों में, पाकिस्तानियों में भी, पूरी दुनिया में कि जी वो हिटलर की तरह चलते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। ट्रम्प क्यों जीता है? ट्रम्प इसीलिए जीता है कि ट्रम्प अमन चाहता है। हाँ। ठीक है, ट्रम्प इसीलिए पैट्रियोटिक बंदा है। वो देखे ना अभी कैसे डांस कर रहा है, जीता है तो मतलब एक इतना बड़ा सदर है और कितना अपने इमाम के साथ घुल मिल गया है। कहा तो जा रहा था कमला हैरिस आएगी, वो क्यों नहीं आई? हमले को तो इन कमलों ने हरा दिया। ये कमला ना जाता हमारा नवाज शरीफ, बरतानिया में इसको अब किसी ने घास नहीं डाला, तो ये अमेरिका चला गया कमला को जिताने के लिए। अच्छा। तो कमला को कंगला कर दिया इसने। अच्छा। शायद कमला जीत जाती, मगर ये तो पाकिस्तान तो सारा देखे ना जादू टूने पे चल रहा है इस टाइम। हर काम कहते हैं यार फलाने ने हम पे जादू करा दिया है, हमारा कारोबार बंद हो गया है, इंडिया ने हम पे जादू किए हुए है, इंडिया के पास बड़े पंडित हैं, हमारी टीम को ही हार जाती, कहते ये स्टेडियम में वो पंडित आ गया था और बस उसने जादू चला दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब जादू से निकलो। अभी दुनिया बड़ी डिजिटल हो गई है, एडवांस हो गई है, अब जादू टूने नहीं चलते, अब परफॉर्म करना पड़ेगा। 55 लाख के करीब हिंदू वोट डाला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इस 55 लाख वोट को एक साइड पे कर लीजिए, तो अगर वो 55 लाख वोट ना डले होते तो आज ट्रंप सदर होते या कमला हैरिस सदर होती, इस चीज का भी आप साफ लगाइए। ट्रंप ने साफ साफ ये बात की थी जो बाइडेन जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने में नाकाम रहे हैं। हाँ, ये तो अभी जो ट्रंप है उनका मुझे लगता है कि वो कहर बन के बांग्लादेश पे पड़ भी सकते हैं, और बांग्लादेश देखे हिंदुओं के साथ जो ज्यादती कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। 50 से 60 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, वो अमेरिका में रह रहे हैं। ये अगर कैमला हैरिस की कहीं पर भी ये बात आ जाती ना कि हम जो आपकी अकलियतें हैं, जो हिंदू बरादरी है या सिख है, हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप उठा के देख लें कहीं पर नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को की पॉइंट पता था कि मैं इस बात पे करूंगा, कायम रहूंगा कि मैं बार बार हिंदुओं की बात करूंगा, मैं बार बार मोदी का नाम लूंगा, मैं क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में रह रहे हैं, हमारे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से हमारे 3 पाकिस्तानी निजाद हैं, वो रुकन मुंतखब हुए हैं। क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, MIT के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद द चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट।
वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा कहते हैं। सही बात है। जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, मेरा अगला सवाल यही था कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो सदर बनते हैं दोबारा से, तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है रस्मन एक ट्वीट करते हैं, हमारे शहबाज शरीफ ने मोदी साहब की तरह कॉल क्यों नहीं ट्रंप को की? किस मुंह से करता फोन? अगर वो ना उठाता फिर ये कॉल मिला लेता, वो SCLI पे नंबर देख लेके थे, कहते जी पाकिस्तान से कॉल है, अगर रहने दो इसको, रहने दो, ये कुछ मांग रहे होंगे। पाकिस्तान की कॉल कौन उठाता है? तो भाई शहबाज शरीफ मुझे कॉल करे, मैं नहीं उठाऊंगा, शायद मुझसे ना कुछ मांग ले, क्योंकि ये तो हमेशा मांगते हैं, मांगते आए हैं, मांगते रहेंगे। इनसे तब डरते हैं। शुक्र है इसने कॉल नहीं किया, ऐसे बेइज्जत हो जाता, क्या जरूरत है? जो अगर ये कॉल करेगा तो वो फिर ट्रंप इससे डिमांड करेगा। ऐसे तो कोई किसी को कुछ नहीं देता ना, पहले इसने मांगना है, फिर उसने कहना फिर मैं ड्रोन अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर ये क्या करेगा? तो लिहाजा खुदा के लिए शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि आप जो है ना वो ट्रंप से कोई रब्ता ना करें, खुदा का वास्ता। आप बस जिनके साथ हैं, आप इत्तेहादियों के साथ, बिलावल के साथ, इन्हीं के साथ रहें। आप जिनके साथ चल रहे हैं, जिन्होंने जो आपको फॉर्म 47 पे लाए हैं, खुदारा उनके साथ ही रहें, अमेरिका तक जाने की कोशिश ना करें। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो फिर वो डू मोर कहेगा, फिर आप नहीं दे सकोगे, तो फिर पिसेगी आवाम। सही बात है। आबिद भाई क्या समझते हैं आप, अगर आपसे लास्ट में बिल्कुल ओपनली ये क्वेश्चन किया जाए कि लेट्स सपोज ट्रंप ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ कर दूंगा लेकिन चाइना के अगेंस्ट आपको चलना पड़ेगा, तो क्या पाकिस्तान चलेगा? पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ये ट्रंप के खिलाफ बड़े ट्वीट कर रहे थे, बड़ी खतरनाक बातें लिख रहे थे। अब जाके इनके अकाउंट चेक कीजिए, अब इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है। बल्कि मैं यहां तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूं कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले अपने पहले 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुव्वत थी, हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं, दूसरी दुनिया को कंपेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक थे। आज की हालात ये है, अगर गूगल करके आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने कई जॉबों से बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, क्योंकि इन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहा। मैं जिस स्टेट में बैठा हूँ, स्टेट ऑफ मैरीलैंड ने कई अपनी जो स्टेट की जॉब्स थी वहां से बैचलर की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, इन्हें मिल नहीं। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही पहुंच गए लंदन, अभी इलेक्शन के अभी हुए नहीं थे, वो पहले पहुंच गए हैं। क्या करने गया लंदन? आई थिंक जो है ना वो उन्होंने ये सोचा होगा कि वो मैम जीतेंगे, माला नाम था, क्या नाम था, वो जीतेंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। अगर ट्रंप साहब जीत गए तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। इनका तो काम ही यही है ना। बाबा बाइडन ने पिछले दिन तकरीर फरमाई तो उन्होंने बड़ा ब्रैग करने की कोशिश की कि 1 लाख की जॉबें हैं जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं। शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये ब्रैग करने की बात नहीं, ये रोने की बात है। इस पे आपको रोना चाहिए, सितम ज़रीफी पे रोना चाहिए कि बाहर से लोग आके अब आपको जिंदा सिर्फ उन्हीं के इंटेलेक्ट पर है।